जैसे कि एक मौलाना साहब गए थे बिलगिराम शरीफ, सैयद अवैस मुस्तफ़ा साहब के, और मौलाना साहब मदरसा चला रहे थे। वहाँ गए, हजरत से मुलाकात की, दुआ हुआ करवाएं तो जेबे में से 500 के नोट चाट थोड़ निकाली और हजरत के यहाँ दीन। हजरत ने कहा इसको रखो अपने जेब में, रखिए। मौलाना साहब ने रख लिया। फिर हजरत बुला के लेके गए अलग, कहा मौलाना मदरसे की रकम मत खाया करो। मौलाना के पैर के नीचे जमीन निकल गई। मौलाना साहब कहने लगे या अल्लाह, इनको मेरे इल्म, मेरे दिलो दिमाग का इल्म, मेरी जिंदगी का इल्म कैसे हुआ। मौलाना साहब कहते हैं कि कभी कभार मुझसे गलती हो जाती थी कि मदरसे चलाता हूँ, काम मदरसे का करता हूँ, तो खाने कहाँ जाऊँ। लेकिन जब हजरत ने बात कही मदरसे की रकम न खाया करो, तो मौलाना साहब ने बताया कि आकर के हमने तौबा किया और कमेटी में अपनी तनख्वाह मुतय्यन करा ली। फिर जो तनख्वाह मिलती है उसी को खर्च करता हूँ अपनी ज़िंदगी पर, बाकी मदरसे का एक पैसा मैं खर्च नहीं करता। तो मुरीद पीर हो तो ऐसा रोशन ज़मीर पीर हो। लेकिन आजकल पीर कौन में टहरत है। सुने हुए एक गांव में एक पीर साहब गए तो एक आदमी अपने घर बुला लेगा, 2 मंजिला मकान रहे, तो सोचे पीर साहब का ऊपर बैठे, ऊपर वाले कमरे में बैठे, सब मुरीद दारे आरवार से बैठे पीर साहब के चेहरा देखें। और पीर साहब बैठे रहे तो क्या कहते हैं, धत धत धत। तो सब हर बार देखे लागे मुरीद, कहीं अरे यहाँ कोनो कुत्तो नहीं है, तो कहीं धत धत की का कहा दें। कहीं हजरत यहाँ कोनो कुत्तो नहीं आवा, आप धत धत करत हो। कहीं काबा शरीफ में कुत्ता घुसा जा रहा था, उसी को मैंने भगाया है। तो जितने जहिलवे बैठे रहे, कहीं हाँ हमारे पीर साहब बहुत पहुँच वाले हैं, हो बैठे रहे हिया हुआ, कुत्ता देख लिए नरम में भगाए दिन ही ऐसे। लेकिन अल्लाह के बंदों में कुछ न कुछ अक्लमंद भी होते हैं। वो घर की औरतिया जो खाना पकावत रहा है वो सुनिस, जब खाना तैयार हुआ, दस्तरखान लगाए सबका, उसके बाद सबके सामने प्लेट पठाइस, तो एक तरफ चावल एक तरफ गोश्त, और पीर साहब के आगे जब टठिया लगाए पठाइस तो नीचे गोश्त तो ऊपर से चावल। अब आगे रखते तो के बाद कहते हजरत बिस्मिल्लाह करो। तो पीर साहब ऐसे वैसे देखे सबके लंग कि सबके में गोश्त भात धरा है, हमारे में सिर्फ भात धरा है। ऐसे ऐसे देखें कि औरतिया समझ जाए तो ले आवे, गोश्त डाल दे। तो औरतिया फिर कहते अरे हजरत बिस्मिल्लाह करो। तो फिर हजरत ऐसे वैसे देखा थे। तो औरतिया कहे खाओ ना हजरत, काहे नहीं खाए थे। क्या मेरा मजाक बनाया जा रहा है, मेरी वजह से जिनको दावत हुई उनको गोश्त तो चावल दिया और मेरे प्लेट में सिर्फ चावल ही चावल रख दिया। बहुरतिया उठाई कुचरा के दहजरा वाले दुगा काबा कुत्ता दिखाई परियात है और भात के नीचे गोल धरा नहीं देखा था, इतना कुचरा मारी इसकी, वही दिन से पीर साहब गांव छोड़ दी। औरतें भी बहुत होशियार होती, बाद मौके पर वो काम करती जो मर्द नहीं कर पाते। इनका नाम है कुमैल। सफर में एक कब्रस्तान से गुजर हुआ तो हजरत अली ने कब्रस्तान वालों से फरमाया, ऐ कब्रस्तान वालों अपनी खैरियत सुनाओ। तो कब्र वाले का सुनाओ। हजरत अली फिर फरमाते हैं, कब्र वालों मेरी खैरियत सुनो। जब कब्र वालों कुछ नहीं बोले तो हजरत अली कब्र वालों को अपनी खैरियत सुनाने लगे। फरमाते हैं, कब्र वालों मेरी खैरियत तो यह है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा माल वारिसों ने बांट लिया। दूसरी खबर यह है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चे यतीम हो गए। और तीसरी खबर यह है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी बीवियों ने दूसरा निकाह कर लिया। फिर हजरत अली खड़े रहे, फिर फरमाते हैं, कुमैल सुनो, अगर इन कब्र वालों को बोलने की ताकत होती, अल्लाह अगर इजाजत देता तो ये कब्र वाले यही कहते कि अले कब्र अमलों का बेहतरीन संदूक है। कब्र अमलों का क्या है? संदूक। संदूक माने बक्सा, जिसमें हम और आप असली चीज रखते हैं। पैसा है, जेवर है, वो चीज रखते हैं जिसके ऊपर जिंदगी का दारो मदार होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही कब्र अमलों का संदूक है, यानी आखिरत का दारो मदार अमल पर है। और वो अमल कहाँ काम आते हैं? कब्र में। इसलिए हजरत अली फरमाते हैं, लोगों बेहतर अमल करो
ये अमल का संदूक कब्र है, ये अमल तुमको कहाँ मिलेंगे? कब्र में मिलेंगे। इसलिए हमें अच्छे अमाल करना चाहिए, अच्छी बोलियां बोलनी चाहिए। लेकिन आज अफसोस है कि हम अली अली करते हैं लेकिन अली की जिंदगी नहीं देखते। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पे ऐसी दाढ़ी थी कि एक यहूदी ने हजरत अली की दाढ़ी देखी थी तो इस्लाम कबूल कर लिया था। सिर्फ दाढ़ी देखकर हजरत अली की यहूदी को कलमा पढ़ना पड़ गया। और आज हम अली के मानने वाले मुसलमान हो के दाढ़ी चिल्लाते हैं। ऐ लोगों, दाढ़ी न बनवाओ। हदीस पाक में है कि चेहरे की दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र में रोशनी होगी। अंधेरी कोठरी में रोशनी का इंतजाम कर लो। ये न सोचो कि बूढ़े होंगे तब दाढ़ी रखाएंगे, खुदा जाने बुढ़ापा मिले कि न मिले, कब बुलावा आ जाए। अब तो अटैक साहब चले हैं, जहां देखो फलाने का अटैक आएगा, उनको अटैक आ गया। इसलिए बुढ़ापे का इंतजार न करो। ये हमारे यहाँ है, बम्बई सूरत निकल जाओ, वहाँ के मुसलमानों को देखो, वहाँ के रहने वालों को, कि बचपना है लेकिन दाढ़ी है चेहरे पे, जवानी है, कारोबार कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी देखो तो पूरी पूरी चेहरे पे दाढ़ी सजी होती है। चेहरा नूरू नला नूर लगता है। हमारे यहाँ जहाँ तनिक पैसा हुआ अब लागत है कि अब छिलायन में यहाँ हीरो है। ऐ लोगों, अल्लाह वास्ते अपने चेहरे पे नूरे, ये शायरी इस्लाम है, इस्लाम की निशानी है, दाढ़ी रखा लो। हजरत अली ने दाढ़ी रखाई थी और हुसैन ने यजीद से मुआफ़क़त क्यों नहीं की? मुरीद हो जाते हाथ पर हाथ देके, जैसे आजकल हम लोग हुए थे। झूठे मुरीद, झूठे पीरो, झूठे। यहाँ आज पीर साहब तो मुरीद हुई है बड़े शौक से। हजरत कहिए कहो नमाज नहीं छोड़ूंगा, नमाज नहीं छोड़ूंगा, दाढ़ी नहीं बनवाऊंगा, नहीं बनवाऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, चोरी। सब पीर साहब जब तक हाथ चले जाए मुरीद का हाथ चला जाए, और अमल यको नहीं। न पीर साहब पूछिए बाद में कि तू हमसे कह रहा है नमाज न छोड़ गए तो काहे छोड़ दिए रे। न पूछिए तू हमसे कह रहा है दाढ़ी न रखे, दाढ़ी नहीं बनवाएंगे तो क्या दाढ़ी काहे बनवाए। पीरों साहब से मतलब ने, पीर साहब के तो एक बहाना रहा है, नजराना लेकर। तो पीर जैसे वैसे मुरीद हमारे आपकी तरह होते तो हुसैन भी यजीद के हाथ पे हाथ रख देते, और जो नहीं यजीद कहा तो कहा हाँ हाँ कह ली थी और न मनती। लेकिन नहीं, पीरी मुरीदी का मतलब नहीं है। जब आदमी मुरीद होता है पीर के हाथ पे तो बिक जाता है, अब उन्हीं का होके रह जाता है। लेकिन आज जमाने में है नहीं, हैं भी अल्लाह वाले हैं। जैसे कि एक मौलाना साहब गए थे बिलगिराम शरीफ, सैयद अवैसे मुस्तफ़ा साहब के, और मौलाना साहब मदरसा चला रहे थे। वहाँ गए, हजरत से मुलाकात की, दुआ हुआ करवाएं तो जेबे में से 500 के नोट चाट थोड़ निकाली और हजरत के यहाँ दिहिन। हजरत ने कहा इसको रखो अपने जेब में, रखिए। मौलाना साहब ने रख लिया। फिर हजरत बुला के लेके गए अलग, कहा मौलाना मदरसे की रकम मत खाया करो। मौलाना के पैर के नीचे जमीन निकल गई। मौलाना साहब कहने लगे या अल्लाह, इनको मेरे इल्म, मेरे दिलो दिमाग का इल्म, मेरी जिंदगी का इल्म कैसे हुआ। मौलाना साहब कहते हैं कि कभी कभार मुझसे गलती हो जाती थी कि मदरसे चलाता हूँ, काम मदरसे का करता हूँ, तो खाने कहाँ जाऊँ। लेकिन जब हजरत ने बात कही मदरसे की रकम न खाया करो, तो मौलाना साहब ने बताया कि आकर के हमने तौबा किया और कमेटी में अपनी तनख्वाह मुतय्यन करा ली। फिर जो तनख्वाह मिलती है उसी को खर्च करता हूँ अपनी ज़िंदगी पर, बाकी मदरसे का एक पैसा मैं खर्च नहीं करता। तो मुरीद पीर हो तो ऐसा रोशन ज़मीर पीर हो। लेकिन आजकल पीर कौन में टहरा था। सुने हुए एक गांव में एक पीर साहब गए तो एक आदमी अपने घर बुला लेगा, 2 मंजिला मकान रहा तो सोचे पीर साहब का ऊपर बैठे, ऊपर वाले कमरे में बैठे, सब मुरीद दारे आरवार से बैठे, पीर साहब के चेहरा देखें। और पीर साहब बैठे रहे तो क्या कहते हैं, धत धत धत
तो सब हर बार देखे लागे मुरीद, कहीं अरे यहाँ कोनो कुत्तो नहीं है, तो कहीं धत धत की का कहा गया, कहीं हजरत यहाँ कोनो कुत्तो नहीं आवा, आप धत धत करत हो। कहीं काबा शरीफ में कुत्ता घुसा जा रहा था, उसी को मैंने भगाया है। जत्ते जहिलवे बैठे रहे, कहीं हाँ हमारे पीर साहब बहुत पहुँच वाले हैं हो, बैठे रहा हिया हुआ कुत्ता देख लिए नरम में भगाए दी नहीं इसे। लेकिन अल्लाह के बंदों में कुछ न कुछ अक्लमंद भी होते हैं। वो घर की औरतिया जो उन खाना पकावत रहा है, वो सुनिस जब खाना तैयार हुआ, दस्तरखान लगाए सबका, उसके बाद सबके सामने प्लेट पठाइस, तो एक तरफ चावल एक तरफ गोश्त, और पीर साहब के आगे जब टठिया लगाए पठाइस तो नीचे गोश्त और ऊपर से चावल। अब आगे रखे तो के बाद कहते हजरत बिस्मिल्लाह करो, तो पीर साहब ऐसे वैसे देखे सबके लंग कि सबके में गोश्त भात धरा है, हमारे में सिर्फ भात धरा है। ऐसे ऐसे देखें कि औरतिया समझ जाए तो ले आवे गोश्त डाल दे। तो औरतिया फिर कहते अरे हजरत बिस्मिल्लाह करो, तो फिर हजरत ऐसे वैसे देखा थे। औरतिया कहे खाओ ना हजरत, काहे नहीं खाते, क्या मेरा मजाक बनाया जा रहा है, मेरी वजह से जिनको दावत हुई उनको गोश्त तो चावल दिया और मेरे प्लेट में सिर्फ चावल ही चावल रख दिया। औरतिया उठाई इस कुचरा के दहजरा वाले दुआ काबा कुत्ता दिखाई पड़ जाता है और भात के नीचे गोल धरा नहीं देखा था, इतना कुचरा मारी इसकी, वही दिन से पीर साहब वो गांव छोड़ दी। औरतें भी बहुत होशियार होती, बाद में मौके पर वो काम करती जो मर्द नहीं कर पाते। है लोगो, इमाम हुसैन यजीद के हाथ पे हाथ नहीं रखे, मुरीद नहीं हुए। पीर के हाथ पे हाथ रखो तो ये सोच करके कि हम इनके हाथों पे बिक रहे हैं। आज ये आली आली कहते हैं। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान पढ़ने से इतनी मोहब्बत थी कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब काबे का तवाफ करते तो जहाँ से तवाफ शुरू करते वहीं से कुरान पढ़ना शुरू कर देते, और घूमते घूमते जब वहाँ पहुँचते तो हजरत अली का एक कुरान ख़त्म हो जाता था। ये हजरत अली को कुरान से मोहब्बत थी। आज हमारा महीना गुजर जाता, हम कुरान की तिलावत नहीं कर पाते। हुजूर ने इरशाद फरमाया था चलते समय आखिरी वक्त में कि मेरे मानने वालों, इन्नी तरक्तु फीकुम मा, बेशक मैंने तुम्हारे बीच में वो चीज छोड़ा है, इन तम सस्कहुमा, कि अगर तुम लोग उन दो चीज़ों को पकड़े रहोगे, लन तदिल्लो, हरगिज कभी गुमराह नहीं होगे। अहदुहुमा किताबुल्लाह, नंबर 1 पर उनमें अल्लाह की किताब यानी कुरान है। कुरान पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। इसलिए हमें कुरान की तिलावत करनी चाहिए। अहले बैत की जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला, देखो आज हमारा आपके अब्बा मरद हैं तो उस दिन तो हूँ रोई लिया जाता, तो क्या दूसरे दिन से हंसी और तीसरे दिन सय्युम और सबकी दावत। अभी मेरे चहल पहल बहुत है, खाना महिया लागत है कोनो बिहाय खाना, हंसना खेलना। लेकिन ये लोगों नबी करीम के घराने की हालत देखो कि हुजूर के विसाल के बाद हजरत फातिमा को इतना गम रहा कि 6 महीना दुनिया में जिंदा रही, लेकिन 6 महीना तक हजरत फातिमा के चेहरे पे कभी मुस्कुराहट नहीं आई, हंसी नहीं। 6 महीना जिंदा रही लेकिन अपने बाप के गम में कभी हंसी नहीं फातिमा ज़हरा। और 6 महीने के बाद रमज़ान का महीना आया तो अपने शौहर अली को बुला के कहते, मेरे प्यारे शौहर, आज रात में रुखसत हो जाऊंगी, इसलिए मेरी वसीयतें सुन लो। पहली वसीयत तो यह है कि मेरे मरने के बाद हसन हुसैन को मारना नहीं। दूसरी वसीयत यह है कि मेरे मरने के बाद एक तंदुरुस्त औरत से निकाह कर लेना, जिससे एक लड़का पैदा होगा जिसका नाम अब्बास अलमबरदार होगा। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे हुसैन पर करबला में मुसीबतें आएंगी तो वही अब्बास मेरे बेटे हुसैन का मददगार बनेगा। और तीसरी वसीयत यह है कि जब मुझे कब्र में रखना तो फला जगह घर में एक पर्ची रखी है, वो पर्ची मेरे कब्र में रख देना, लेकिन पढ़ना नहीं।
तो हजरत अली फरमाते हैं क्या लिखा है उसमें फातिमा? कहा वो राज की बात है। हजरत अली कहते हैं मुझसे छुपाओगी फातिमा राज की बात? अल्लाह का वास्ता है फातिमा बताओ उसमें क्या लिखा है? तब फातिमा कहते हैं कि जब हमारी तुम्हारी शादी हुई थी तो मेरे अब्बा ने कहा था कि महर में फातिमा के 400 मिसकाल चांदी होगी। तो मैंने कहा था अब्बा ये महर मुझे पसंद नहीं है। तो जिब्रील आए थे, उन्होंने कहा था कि फातिमा के महर में अल्लाह ताला ने जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें अता फरमाई हैं। फातिमा को जब पता चला तो फातिमा कहती है मेरे अब्बा ने जब बताया तो मैंने कहा कि अब्बू ये महर भी मुझे पसंद नहीं है। कहा फिर? इतने में हजरत जिब्रील एक पर्ची लेके नाजिल हुए। फातिमा से जब पूछा गया कि वो कौन सी चीज तुमको चाहिए तो फातिमा ने कहा था अब्बा मेरे महर में वो चीज चाहिए जिसके लिए आप रातों रात रोया करते हैं। हुजूर किस चीज के लिए रोते थे रात रात? हदीस पाक में हमारी तुम्हारी बख्शिश की दुआ में रातों रात रोते थे। रात होती थी सारे लोग सो जाते थे लेकिन हुजूर हमारे तुम्हारी बख्शिश की दुआ करते रहते थे। रब्बे हबले उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। पूरी रात हुजूर रोया करते थे उम्मत की याद। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इसीलिए फरमाते हैं कि वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। कहते अब्बा जिस चीज के लिए आप रोया करते वही मुझे भी चाहिए। ये कह रहे थे कि जिब्रील एक पर्ची लेके आए, हुजूर को दिया। वो पर्ची में अल्लाह ने लिखा था जाल तो शफात उम्मत मोहम्मदिन सदाका फातिमा, कि मैंने उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश को मैंने फातिमा का महर करार दे दिया। तो पर्ची दे देना ताकि कल क़यामत के दिन अगर मेरे अब्बा का कोई उम्मती जहन्नम में जाएगा तो मैं रब की बारगाह में फरियाद करूंगी कि परवरदिगार मेरे महर में तूने मेरे अब्बा की बख्शिश की है, फिर मेरे अब्बा का यह उम्मती जहन्नम में कैसे? ये फातिमा की मोहब्बत थी हम लोगों से। और उसके बाद मलकुल मौत आ गया। जब मलकुल मौत आए हदीस में लम्मा हदर अलैहा मलकुल मौती, जब मौत का फरिश्ता हज़रत खातून जन्नत के दरवाजे पे आया, वक़रअल बाबा, औरत फातिमा के दरवाजे को खटखटाया। फातिमा पूछती है कौन? कहते हैं मैं मलकुल मौत हूँ। फातिमा कहती हैं कि जिंदगी गुजर गई, मेरे चेहरे को किसी अजनबी ने नहीं देखा, आखिरी वक्त मैं नहीं चाहती कि मेरा चेहरा कोई देखे। दरवाज़ा नहीं खोला। हदीस में मलकुल मौत वापस हो गए। फ़क़बदल्लाहु रूहहा, तो अल्लाह ताला ने खुद फातिमा की रूह को कब्ज़ फरमाया। ये फातिमा के पर्दे का आलम है कि आखिरी वक्त दिल न चाहा कि मलकुल मौत मेरा चेहरा देखे। ऐ लोगों, ये फातिमा का मकाम है कि मलकुल मौत बगैर इजाज़त के अंदर नहीं गए। जिब्रील भी आते थे तो बगैर इजाज़त के अंदर नहीं जाते थे। इसीलिए मौलाना हसन फरमाते हैं आला हजरत के भाई कि बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। और सर कटाना घर लुटाना कोई उनसे सीख ले, सर कटाना घर लुटाना कोई उनसे सीख ले। और जान आलम हो फिदाए
ख़ानदान अहले बैत। इसलिए अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला हमको आपको करबला वालों के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अभी कारी इकरार साहब ने भी आपसे कहा, मौलाना अफरोज साहब ने भी कहा, हम भी कह रहे हैं, जो भी आएगा वो कहेगा कि मस्जिद इस्लाम की निशानियों में से एक निशानी है। आप ट्रेन पे बैठे जा रहे हो, बस में बैठे जा रहे हो, अगर किसी गांव में मस्जिद का मीनारा नज़र आता है तो आपको यकीन हो जाता कि इस गांव में कलमा पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं। बोलो भाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो जमाअत से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी बनाना चाहा, तो जगह देखने लगे कि कौन सी जगह बनाई जाए। तो बनु नज्जार कबीले के एक खजूर की बाग थी, वो जगह हुजूर को पसंद आई। तो बनु नज्जार के लोगों को बुलाया, फरमाया मैं जमात से नमाज पढ़ने के लिए एक मस्जिद बनाना चाहता हूँ और ये जगह मुझे पसंद है, इसलिए इसकी कीमत ले लो और हमें दे दो कि हम मस्जिद बना लें। तो ये लोगों, बनु नज्जार के मुसलमानों ने क्या कहा था? कहा था आप मस्जिद बनाएंगे और उसकी कीमत हम आपसे लें? खुदा की कसम ऐसा कभी नहीं होगा। आप मस्जिद बनाइए और इसकी कीमत तो हम खुदा ही से लेंगे। इस तरीके से बनु नज्जार के लोगों की ने जमीनें दी हैं। ऐ लोगों, अल्लाह ने आपको भी दिया हो तो बिस्वा दो बिस्वा जमीन अल्लाह के नाम के लिए वक्फ कर दो, नहीं मिला करके तो एक एक बिस्वा दे दो। दो चार लोग, बड़े लोग मिलके तैयार हो जाओ। अगर आपने ज़मीन खरीद कर इंतज़ाम कर दिया तो याद रखो, क़यामत तक जब तक उस पर सजदे होंगे आपको कब्र में उसका सवाब मिलता रहेगा। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि आज हम लोग अपना अपना मकान बनवा लेते हैं और सब मिल करके क्या खुदा का घर नहीं बना सकते? अल्लाह ताला हमको आपको मस्जिद बनाने की तौफीक अता फरमाए। और जब मस्जिद होती है तो अज़ान होती है, उस बस्ती पे खैर व बरकत नाजिल होती है। अल्लाह ताला आपकी रोज़ियों में बरकत अता फरमाए कि ये मुबारक काम आप कर सकें। जो कहा गया अल्लाह ताला उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। एक बात सुन लो 1 मिनट में। हदीस में है कि हर गुनाह अल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन एक गुनाह ऐसा है जो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। अनबी उमामा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत वो उमामा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नल्लाह यग़फ़िरु कुल्ल ज़ुनूबी, बेशक अल्लाह ताला हर गुनाहों को माफ़ कर देगा, इल्ला उक़ूक़ल वालिदैन, मगर माँ बाप की नाफरमानी को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। अगर किसी औलाद ने अपने माँ बाप की नाफरमानी की तो अल्लाह उसे माफ़ नहीं कर सकता। हर गुनाह माफ़ करेगा, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी को खुदा कभी नहीं माफ़ करेगा। इसलिए नौजवानों, अगर अब्बा अम्मा जिंदा हैं तो उनकी फर्मा बरदारी करो, उनकी खुशी में खुदा की भी खुशी। अल्लाह ताला हमको आपको वालिदैन का फर्मा बरदार बनाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ो।